हेलो बच्चों, मैं अजीम सरवर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आईआईटी एडवांस 2024 के लिए सबसे आसान चैप्टर, जिसमें अभी भी आप मेहनत करके 30% तक का स्कोर कर सकते हैं। और जानते हैं कि मैथमेटिक्स में 30% स्कोर करना एक बड़ा अचीवमेंट होता है। अगर आप एडवांस में मैथमेटिक्स में 30% ले आते हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी रैंक ऑल इंडिया 2000 के अंडर में रहेगी। तो हम लेकर के आए हैं वही सबसे आसान चैप्टर बताने आ जा रहे हैं कि जो अदर के कंपैरिजन में थोड़े इजी हैं। तो अभी उसमें सबसे पहले जो हम लेके चलते हैं 11th वाले पार्ट से बात करें तो स्ट्रेट लाइन और सर्किल। मतलब कि अगर आपके पास कोनिक सेक्शन पढ़ने का बहुत टाइम नहीं है या उसमें बहुत डेप्थ तक नहीं गए हैं तो ये वाले चैप्टर से ही लगभग 8% से 10% तक का वेटेज रहता है। तो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये यूजुअली स्कोरिंग कंसीडर होता है और आसान होता है। देन उसके बाद हम अलजेब्रा में बात करें। अलजेब्रा चूंकि लॉट ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उसमें कई सारे चैप्टर काफी टफ होते हैं, उससे काफी चैलेंजिंग क्वेश्चंस आते हैं। लाइक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, उसके क्वेश्चन यूजुअली थोड़े से डेप्थ के प्रॉब्लम होते हैं। तो हम उनमें से जो आसान कंसीडर करते हैं वो है सीक्वेंशियल सीरीज, और इन दोनों में से जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें एटलीस्ट एक को आप ढंग से पढ़ लिया करिए। तो एक इधर हो गया, एक इधर अलजेब्रा का पार्ट हो गया, जिनके वेटेज जो है 8 से 10% तक होंगे। वैसे ही ट्रिगोमेट्री एक काफी बड़ा यूनिट है, लेकिन उनमें हम सबको हटा दें, सिर्फ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस की बात करें तो उससे एक क्वेश्चन यूजुअली रहता है 4% तक का वेटेज रखता है। तो इस तरीके से 11th में सिर्फ ये 4-5 चैप्टर मिलकर के लगभग जो है 20% की वेटेज रखने वाले हैं। देन अब हम आ जाएं क्लास 12th के सिलेबस में। तो क्लास 12th में फंक्शन तो हर बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि फंक्शन पढ़े बिना आप कैलकुलस में नहीं जा सकते हैं। हाँ, देन फंक्शंस को अच्छे से करने के बाद आपको लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का एक क्वेश्चन लगभग मिलेगा, जो कि 4 से 6% तक का वेटेज रखता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बात करें तो उसके जो टफ वाले टॉपिक हैं उनको अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं, लाइक मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह को हटा दूं, तो जो आसान वाले टॉपिक है इसमें टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, अगर उनके 3 सेक्शंस को भी अगर आप कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन उनसे रहेंगे। तो 4% तक की वेटेज ये भी रखता है। देन उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल यूजुअली एक इजी कंसीडर किया जाता है इन कंपैरिजन टू इनडेफिनेट इंटीग्रल। एरिया से भी एक क्वेश्चन रहना ही है। तो इन 2 चैप्टर के क्वेश्चन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, और यूजुअली ये आपका सबसे आसान है। 6-7% तक की स्कोर यहीं बन जाती है। बाकी रहते हैं ये वाले चैप्टर्स। इन चैप्टर में अच्छा खासा वेटेज होता है, 16-17%। जाहिर है कि इनको कहीं से भी स्किप नहीं किया जा सकता है, तो इन वाले चैप्टर्स पे कर लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब कि आपका रिवीजन या जो भी आपका तरीका है, जितना भी आप रिवाइज कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसको आप अपनी फ्लो में रखिए और इन पे थोड़े से टाइम बढ़ा दीजिए। यानी कि पर डे अगर आप 1-1, 2-2 घंटा एक्स्ट्रा दे करके इन चैप्टर्स को अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो समझिए कि इनसे ही आपकी 30% तक की स्कोर हो सकती है। वैसे देखा जाए तो ये लगभग 50% कवर करते हैं, लेकिन हम इनका भी फर्दर मैं कहता हूं कि 60% इनका कर लें तो आपकी स्कोर बनती है 30%। हाँ, अगर किसी बच्चे को ये चैप्टर में भी डिफिकल्टी है और उन्हें लगता है कि हाँ इतने कम टाइम में ये कैसे कर लें, तो उसके लिए सर्वर क्लासेस के चैनल पे इन सारे चैप्टर्स पे हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं, लाइव क्लासेस दे रहे हैं। लगभग 2 घंटे की डेली क्लास होगी। आप अगर एक्स्ट्रा 2 घंटे और निकाल लें तो समझिए कि आपकी स्कोर जो है वो काफी बूस्ट कर सकती है, और कुछ ज्यादा नहीं। अगर हम बात करें तो इन चैप्टर्स में जैसे स्ट्रेट लाइन और सर्किल के लिए अगर 5 दिन हम एक्स्ट्रा दे दें, भाई जो हमारा 5 दिन 2-2 घंटा दे दें, काफी पहले से इंप्रूव हो जाएगा। इसी तरह सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें, बाइनोमियल की बात करें, 5 डेज में ये भी अच्छा खासा इंप्रूव और हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के लिए 2 दिन चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद फंक्शंस और लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के लिए, इसके लिए भी मैक्सिमम 5 दिन आप मान लीजिए। एओडी के लिए 3 डेज मान लीजिए या 4 डेज तक, और देन डेफिनेट इंटीग्रल के लिए 4 डेज तक मान लीजिए, और इस तरीके से इसके लिए एक कंप्लीट वीक मान लीजिए। मतलब कि जो भी आप अपना पढ़ रहे हैं वो अपनी शेड्यूल को रखते हुए अगर 2-2 घंटे इन चैप्टर पे एक्स्ट्रा बढ़ा दें तो 10, 12, 17, 3, 20 और लगभग 1 महीने का ये खेल है। ये एक तरीके से आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो अगर आप खुद मैनेज कर ले रहे हैं तो इन पे थोड़ा फोकस बढ़ाइए, और इनकेस अगर खुद से नहीं हो पा रहा है तो सर्वर क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। यहाँ इसकी लाइव क्लासेस होगी। अगर लाइव नहीं अटेंड करना चाहते हैं तो यहाँ प्लेलिस्ट में इसके वीडियोस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, आप वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी तैयारी बरकरार रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।